रमेश और सुनीता क्लिनिक पहुंचते हैं। वहां गेट के बाहर भीड़ उमड़ी हुई है। वे गुड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। आइए रमेश भाई, क्या हुआ? बेटी बहुत कमजोर लग रही है। जी डॉक्टर साहब, इसको कई दिनों से उल्टी, दस्त, चिड़चिड़ापन और बुखार हो रहा है। ये सब हैजा के लक्षण हैं। हैजा? ये कौन सी बीमारी है? हैजा एक गंभीर पेट की बीमारी है जो गंदे पानी और संक्रमित खाने से फैलती है। इससे शरीर का पानी और नमक बहुत तेजी से बाहर निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन भी होता है। डॉक्टर साहब, अब हम क्या करें? घर में आप सब सिर्फ उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। गुड़िया को ORS और हल्का खाना दें। ध्यान रखें, यह सिर्फ बारिश नहीं, जलवायु परिवर्तन है। ऐसे हालत में हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है। हर साल हालात और बिगड़े जा रहे हैं। हम जैसे आम आदमी क्या जलवायु परिवर्तन समझे? इस वक्त अनियमित बारिश पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। अगर हम साफ सफाई और पानी की सुरक्षा का ध्यान रखें तो कई बीमारियां आसानी से रोकी जा सकती हैं। गली के कोने पर नाली जाम है। 2 युवा लड़के अली और राहुल नाली साफ कर रहे हैं। लोग उन्हें दूर से देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी रमेश वहां पहुंचता है। अरे अली, ये तुम क्या कर रहे हो? बस भाई, सोचा खुद ही कुछ कर लें। 3 दिन से सफाई में लगे हुए हैं। सिर्फ हम 2 लोगों के करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नालियों में इतना कूड़ा फंसा है। ये प्लास्टिक जैसी चीजें सालों तक यूं ही पड़ी रहती हैं, न गलती हैं न खत्म होती हैं, बस गंदगी और प्रदूषण बढ़ाती जाती हैं। तभी मरियम और सुनीता वहां पहुंचती हैं। ये बिन मौसम बरसात हर बार अपने पीछे सिर्फ गंदगी, बीमारी और परेशानी छोड़ जाती है। गलियों में जो पानी जमा है, वहीं मच्छर और बीमारियां पल रही हैं। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों ना हम म्यूनिसिपैलिटी में अर्जी दें? सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे उन्हें खुद यकीन नहीं कि कोई उनकी आवाज सच में सुनेगा। दे सकते हैं, लेकिन क्या वाकई उन तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी? हमें ही खुद कुछ करना होगा। क्यों ना हम एक मोहल्ला मीटिंग रखें, मिलकर सोचते हैं आगे क्या किया जाए। हाँ, और मोहल्ला समिति के सदस्य को भी बुलाते हैं। गली का एक खुला कोना, लोग टिन की छत के नीचे बैठे हैं। कुछ चिंतित महिलाएं जिनकी गोद में बीमार बच्चे लेटे हैं। पास में मोहल्ला समिति के सदस्य आसीन भाई भी मौजूद हैं। मरियम आगे बढ़ती है। भाइयों और बहनों, हर बार बारिश आती है और हमारे घरों में बीमारी छोड़ जाती है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि हम मिलकर अपने मोहल्ले में एक नया बदलाव ला सकें। हाँ, ऐसे हालात में जीना मुश्किल हो गया है, और सबसे बड़ी बात हमारी अपनी चुप्पी। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होती है। हम अपनी शिकायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही मैं भी अपनी तरफ से पहल करूंगी। जिस NGO से मैं जुड़ी हूँ, वहाँ बात करके देखूंगी। शायद वहाँ से भी कुछ सहयोग और मदद मिल सके। बहुत खूब। अगर हर घर बदलाव की उम्मीद लेकर आगे आए तो हम एकजुट होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बस बहुत हुआ, अब हमें अपनी आवाज खुद उठानी होगी। बताइए, क्या हम सब मिलकर बदलाव के लिए आवाज उठाएंगे? कुछ चेहरे अभी भी चिंतित हैं, कुछ में उत्साह की झलक है, लेकिन पहली बार सब एक साथ खड़े हैं। मैं आज ही सबकी तरफ से अर्जी भेजता हूँ। ये पहला कदम होगा एक नए, साफ और स्वस्थ मोहल्ले की तरफ। उस दिन मोहल्ले में एक शुरुआत जरूर हुई। लोगों ने समझ लिया कि बदलाव अकेले नहीं बल्कि एकता से आता है। जब डर की जगह आपसी बातचीत होती है और चुप्पी की जगह सामूहिक आवाज, तभी हालात बदलने लगते हैं। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि एक साफ, सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर उठाया गया पहला साझा कदम। एकजुटता की इस शुरुआत से क्या अब बदलाव की राह दिखाई देगी?